आज है 19 जून और हमें तपती सड़ी हुई गर्मी से मिल रही है थोड़ी राहत। आज का मौसम देख सकते हैं दोस्तों, 19 जून है आज और टाइम अभी 7:30 हो रहा है और मैं और भाई हैं अपनी छत पर, घर की छत पर। वाह! और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। मतलब इतनी ही गर्मी पड़ रही है यार, हर साल इतनी गर्मी बढ़ रही है ना कि भाई क्या बोलें। 46 डिग्री टेम्परेचर ऐसे जा रहा है। मुझे लगता है 2-4 सालों में तो नहीं जाएगी। बारिश पड़ रही है, छिटा आया तो मैंने कहा, मुझे खुशी हुई और मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट किया जाए। हाँ क्यों फ़ोन क्यों गिरेगा? पकड़ रखा भाई को लग रहा है, मुझे लग रहा है नहीं, भाई को लग रहा है कि मैं फ़ोन गिर दूँगी, तो उसने बोला आराम से पकड़ इसको फ़ोन को, क्योंकि उस साइड हमारे अभी खाली प्लॉट है ना। हाँ, हमारी छींटे पड़ रही हैं। वाह! और दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स आए उसमें, जिसमें मैंने अपना गूगल एडसेंस वाला डाला है ना वीडियो, उसमें कमेंट आए आपके बहुत अच्छे मतलब अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए। बारिश पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। और किसी ने तो ये भी लिखा था कि दी आपकी वजह से मैं मोटिवेट होके अपना यूट्यूब चैनल मतलब मैंने भी खोला है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और दैट्स रियली गुड। और एक बार मैंने आपसे भी थोड़े टाइम पहले वो वाली बात नहीं कही थी, जब मैं गमले में पानी दे रही थी, तो मैंने कहा था कि हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमको नीचा दिखाते हैं ऐसे वैसा। तो किसी ने इसमें कमेंट किया था कि हाँ दी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है और मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो वैसे मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, बट यहाँ पर भी मैं बोलूँगी उनको इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगी ताकि वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। और ये मेरा ना रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस रहा है। जब मतलब जैसे मैं जॉब कर रही थी अभी तक, तो जो न्यू फ्रेशर्स आते थे तो मैं कभी भी उनका मजाक नहीं बनाती ऐसे में कि उनको नीचा फील हो। और अगर वो मतलब जितनी मुझे नॉलेज होती थी मतलब अभी तक, या आगे भी मैं ऐसे करती हूँ, जितना नॉलेज होती है ना, तो मैं उस सामने वाले को गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस टाइम से निकली हूँ। तो मैं फ़ील करती हूँ हर किसी का ऐसी चीज़ कि यार अगर किसी को नहीं आता है तो उसको कितना कैसा फ़ील हो रहा होता है। कोई इतना सोचता है तो कोई बहुत सोचता है और उससे पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इमोशनली भी। तो मैं मतलब उनको हमेशा गाइड करती हूँ ऐसे लोगों को, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कुछ नहीं जाता, अच्छा ही लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को अंडरस्टैंड इस मामले में तो करना चाहिए यार। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट किया था कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और डिमोटिवेट मत होना, नेगेटिव मत जाना। कोई बात नहीं, मतलब अभी अगर फर्स्ट जॉब है तो धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे, पर हार मत मानना और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर दिन अपना जॉब पे जाओ और चीज़ों को लर्न करो, अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। और हेल्प मांगने में भी कुछ नहीं होता। देखो, अगर हम कहीं किसी जगह पर नहीं होते तो हमें मतलब हेल्प भी मांगनी पड़ती है, पूछना भी पड़ता है कि कैसे होगी ये चीज़। बट अगर आगे वाला बता दे तो अच्छा, और नहीं बताए तो बहुत ही गंदा लगता है, वो मैं समझ सकती हूँ। बट स्टिल हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे पूछें। सो बस अभी यही। और सूरज भी छुट्टी आया, मैं सूरज से भी मिलवा नहीं पाई आपको, सब कुछ रैंडमली स्टार्ट हो गया। हट तो मेरा भाई छुट्टी आया है, तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी पहले नए घर में पहली छुट्टी है ये। हाँ बताओ। ठंडा लग रहा है। हाँ ठंडा लग रहा है। अबे छुट्टी आ गई, कैसा लग रहा है? ओके ठीक है, ठंडा लग रहा है, इसको भी कोई जवाब हुआ। तो अभी छुट्टी आ रखा है, तो मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम इस जगह पर नहीं हैं। और अगर मम्मी पापा मैं होते तो हम बोर हो जाते, लेकिन भाई आ गया तो मज़ा आ गया। मतलब सूरज आता है तो मुझे सब कुछ कंप्लीट लगता है। तो अभी ये आया है, अभी थोड़े दिन की छुट्टियाँ और है। वैसे तो इस समय बहुत जल्दी बीत जाता है छुट्टियाँ, तो आपको अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में। फ़िलहाल हमारी गली में ऐसा हो रहा है व्यू, अंधेरा हो चुका है थोड़ा मतलब। कोई बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से। पहले तो छत से स्टार्ट किया था भाई और मैंने, फिर वो हमें आधे में ही रह गया था क्योंकि लाइट चली गई थी उसके बाद। तो अब हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारे घर में आए बहुत ख़ास मेहमान जिनको आप बहुत देखते थे और अब वो दिखना कम हो गए हैं, तो आपको मिलवा देती हूँ उनसे। ये रहे हमारे ख़ास मेहमान।
अमृत दी जो हमारे साथ वहाँ पे रहती थी चंडीगढ़ में, ठीक है। तो हमसे स्पेशली मिलने आए, वैसे ये आ रहे हैं दूसरी बार ही, लेकिन मैं आपको आज पहली बार मिलवा रही हूँ। तो दीदी सबसे पहले पूछते हैं आप कैसे हो, अपना हाल चाल बता दो। मैं अच्छी हूँ बहुत। मैं अच्छी हूँ, आप वही अच्छे। तो आपको कैसा लगा हमारे नए घर में आके? बहुत 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 अच्छा लगा। और घर कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, अच्छा लगा। बहुत सुंदर। चलो ठीक है। तो हम दीदी से कब से आ गए थे? आई थिंक सुबह 9 सवा 9 बजे आ गए थे। तब से हमने बैठ के बातें कर रहे थे, तो ब्लॉग में कर रही स्टार्ट अभी। और अभी हम खा रहे खीरे, और मम्मी लगी है वहाँ पर किचन में। पता है लोगों ने क्या बोलना है अब? आप दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि हम कड़ी, कितना कड़ी खाते हैं। दाल भी बनाइए लेकिन कड़ी मैंडेटरी है। अमृत दी का रिश्ता हमारी फैमिली से, हमारा रिश्ता कड़ी से, हम दोनों का रिश्ता कड़ी से। जब मतलब कड़ी लोग बोलेंगे और कितना कड़ी बनती है इनके घर में। दी नो डाउट वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम तो बस सिंपल कड़ी बना रहे हैं। दाल भी पड़ी है वैसे। एक्चुअली ना गर्मियों में कुछ खाने का ही नहीं दिल करता यार, सर्दियों में तो मन करता है जैसे हैवी कुछ राजमा छोले दाल वगैरह बने, बट गर्मियों में नहीं मन करता कुछ खाने का। कब? दीदी, हाँ नो डाउट दीदी, क्योंकि दीदी के जो हस्बैंड है वो खाने में काफ़ी ज़्यादा उनकी फरमाइशें रहती हैं, तो दीदी उन फरमाइशों पे हमेशा खरी उतरती है। तो चलिए हम अभी खा लेते हैं खीरे, और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कड़ी बनाऊँगी। ओके ठीक है। दीदी को यहाँ पर आकर भी चैन नहीं है। दीदी कभी कह रही मुझे कुछ करने दो, तो हमने कहा आप चुप करके बैठो। वहाँ पर भी आप करने में ही लगे रहते थे, और यहाँ पर भी एक दिन के लिए आए हो तो चुप करके बैठो और मायके वाला फील लो यहाँ पर, ठीक है। ससुराल वाला प्रेशर मत लो यहाँ पर कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। चिल मार के बैठे रहो। और दीदी कह रही नहीं मुझे कुछ काम दे दो। क्या काम दे भाई, अभी थोड़ी देर के लिए आए होते 3-4 दिन के लिए तो हम सारे घर का काम करवाते हैं। दीदी अभी से ही बोल रही कि मैं तेरी शादी में ना मैंने किचन संभाल लेना है। तो ज़रूर ये हमें कहने का भी वो नहीं देंगे मौका, मुझे पता है खुद ही लग जाएंगे। और उस टाइम पर तो वैसे ज़रूरत भी होगी, हम ना भी नहीं करेंगे उस टाइम पर। अभी नहीं, आज तो यार एक थोड़ा सा आए हैं तो आज अच्छा नहीं लगेगा कि हम आते हुए मेहमान बना के रखेंगे। हम आज सिर्फ एक दिन का ट्रीटमेंट देते हैं मेहमान वाला। वैसे बात घर की है, घर जैसा ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी बैठे हैं, बातें करो आराम से। तो चलिए खा लेते हैं। दीदी मेरे लिए रुकी हुई है। दीदी टूट पड़ो। आक्रमण। सूरज भी आ गया, सूरज गया हुआ था बाहर और सूरज भी आ गया यहाँ पर। और मैंने सुना सूरज ही बताया था वैसे कि सूरज को कल एक कौन मिला था तेरे को? अरे कोई लड़की मिली थी। थोड़ा लाउड बोल यार। कोई लड़की मिली थी मेरे को, पागल। कोई लड़की मिली थी इसको? कहाँ पे मिली थी? नाम नहीं क्या था? 28 सेक्टर में एक लड़की मिली थी, तो उसने सूरज को रुकवाया, स्पेशली पूछा कि आप प्रिया के भाई हो। अच्छा। तो सूरज ने बोला कि आप कैसे जानते हो? तो उस लड़की ने कहा कि मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे शायद, तब मैंने आपको भी देखा है ना, ये बोला ना। मैं सूरज अगले दिन से और स्मार्ट बन के जाएगा। बहन को तो कोई पूछ नहीं रहा, भाई को सारे पूछ रहे हैं। तो मुझे लेकिन खुशी हुई कि चलो कम से कम मेरी फैमिली में से किसी को तो कोई मिला। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने तो मेरे नाम से मेरे भाई को पुकारा। तो दोस्तों अगर आपको कभी हम टकर जाते हैं तो बुला लिया करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी आपसे मिलके। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं 22 सेक्टर गई थी, तो निर्मला मैम के साथ गई थी अपने ऑफिस वाले के साथ, स्टाफ में जो मैम। तो वहाँ पर एक थे, वहाँ पे 2 लेडीज़ थी वो, और एक साथ में बच्चा भी था। तो मुझे पता तो लग गया था कि वो मुझे नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो लग ही जाता है कि हमको कंटिन्यूसली नोट कर रहा है, तो वो नोटिस कर रहे थे। तो मुझे लगा शायद पता नहीं, शायद होता है कि कोई लोग ऐसी बात कर रहे, तो वो भी शायद हमारे बारे में ऐसी बात कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं घर पहुँची फिर उनका मुझे मैसेज आया कि हमने आपको सेक्टर 22 में देखा था और बात करने का आपसे मतलब हुआ नहीं, करेज नहीं हुआ, तो हम आपसे बात नहीं कर पाए। तो मैंने कहा आप आ जाते, मैं ब्लॉग बना रही थी। तो कहते हाँ हमने आपको देखा था ब्लॉग बनाते, लेकिन हमने अंदर से हुआ नहीं कि हम कैसे बात करें। तो अगर ऐसा होता है, अगर हम आपको कहीं मिलते हैं तो यार हेलो हाई कर लेगा, और हमको भी आँख से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो फिलहाल भाई भी आ गया और यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं ऑरेंज स्क्वैश। ये वाला तो नहीं ना दीदी लाई थी, दूसरा। दीदी तो हमारे लिए गई थी मैंगो। दीदी स्पेशली, मुझे मैंगो पसंद है, तो दीदी मैंगो की 2 बॉटल्स लेके आई है मम्मी स्पेशली मेरे लिए। वाह दीदी। और पापा वहाँ पर क्या लगेंगे करने में, पापा की अपनी अलग ही दुनिया बस रही है वहाँ पर।
हाँ पापा अपने में ही मस्त है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आपका भाई कर लिया है क्या आपने? मम्मी। आप यहाँ वहाँ से क्या होगा? हरिद्वार से तो संडे को आ गए थे, सैटरडे शाम को आ गए थे। पापा एकदम रिटायर्ड जो ओल्ड मैन्स होते हैं ना उनकी तरफ फीलिंग ले रहे हैं। सही बात है। तो अभी लंच का थोड़ा सा टाइम है, बन ही रहा है मतलब, तो हम तब तक अपना ये हल्का फुल्का पेट पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों हो गया है अब लंच टाइम स्टार्ट, और यहाँ पर है ये सूर्य ने क्या बना दिया है, कड़ी और दाल को मिक्स कर दिया। नहीं ऐसी टेस्टी होता है। तो सैलेड है हम अपने पास, कड़ी है, दाल है और है चावल, मैंने ही खाया भैया। और ये दीदी का दिया हुआ हमारे लिए अचार, ये तो डाल जो दीदी ने ही हमको दिया था। तो दोस्तों पहले हम खा लेते हैं अपना खाना, और आपको अपडेट तो देते ही रहेंगे जो भी चलेगा हमारा। तो मस्त आज हमारे घर में है झोली और भात, झोली और भात माऊ भाषा में, और गढ़वाल में झोली और भात। तो खाते हैं मस्त। और दीदी को भी हमने अपने साथ साथ पंजाबी से बना दिया है पहाड़न, जोई खिला खिला के। पसंद था दीदी को, दाल भात पहले से ही पसंद था, क्योंकि शायद अब हमारे लिए बने थे ना यहाँ चावल हो तो मैं फिर फूल लेती नहीं हूँ। ओ दीदी को चावल पसंद है, दीदी को भात पसंद है। सो चलो दोस्तों हम खा लेते हैं अपना लंच और फिर मिलेंगे आपको। तो दोस्तों हमारा लंच हो चुका है और हम धो रहे बर्तन। दीदी के अंदर जो कीड़ा है काम करने का वो बहुत ही चल रहा था, तो दीदी ने बोला कि मैं बर्तन करूँगी। तो दीदी का मन रखने को हमने कहा चलो आओ हमारे साथ उधर पड़ो जंग के मैदान में, मिलजुल के ठीक है ना, फिर आराम से बैठ के गप्पे वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं साबुन लगाती हूँ और धो लो, और दीदी फिर भी साबुन लगाने में लगी हुई है। दीदी कहती नहीं, अरे आप पानी से निकाल दो, लोग बोलेंगे एक दिन के इनकी वो आती है और उनसे भी काम करवाते हैं लोग। दीदी आप ऐसे बोलेंगे लोग, बहन मैं बड़ी तेरी। मम्मी क्या कर खानी पापा ने पूछ लो पापा की समझन आई थी, आपको कैसा लगा? समझन आई थी, कैसा लगा बाबू? सामने आके पूछ लिया क्या लगा बोल रहे हो? हैं? मैंने बोला पापा से पूछ कि पापा की समझी समझन लोग आए हैं, पापा को कैसा लगा? अच्छा लगा बोल, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा बोलने। बहुत अच्छा लगा। पापा की दो दिन तक ना चेहरे में इतनी लाली थी ना अपने समदन को देख खुले नहीं समारे थे, देख आलू का परोठा थे, अरे 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 वो पापा ने कुकिंग करी, मैं ही खिलाऊंगा अपनी समदन को अपने हाथों से बना के। दोस्तों हमने धो लिए पूरे बर्तन और किचन कर दिया एकदम चकाचक साफ, दीदी और मैंने मिलकर और मम्मी हम दोनों को देख के बोलती कि काश मेरी 2 बेटियां होती तो मेरे मज़े होते, मैं आराम से बैठती, है ना। तो क्या हुआ अगर बेटी नहीं है तो बहू आएगी किसी दिन, वो चमकाएगी तुम्हारा किचन है मैं लेटी है। हाँ देख लो भाई, जो भी होगी जहाँ भी होगी साफ सफाई साफ सफाई और शादी हो जाएगी आने की। साफ सफाई के मामले में एकदम मुझे टिचक टिचक। तो अब हम यहाँ पे बैठ के गपशप मारेंगे, आराम से बातें करेंगे। तो अब आप लोग कहीं ये ना सोचेंगे कि हम लोग सब हॉल में ही क्यों इकट्ठे जाते हैं। हॉल में इसलिए क्योंकि रूम्स में है गर्मी, और हमारी हवा की जो सुविधा है वो खास करके हमारे हॉल में ही लगी है, वो देख रहे हो ना, तो इसलिए ठीक है। तो भाई अपा तो है ये सिंपल से लोग हैं हम, एकत्रित होके हमें ज़्यादा मज़ा आता है तो हम हॉल में ही पड़े रहते हैं। और सर्दी होती तो फिर हम ब्लैंकेट लेके रूम में जा सकते थे, पर इस टाइम पे रूम बहुत गर्म है, ऊपर कोई फ्लोर बना नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मम्मी से तो मैंने पूछा ही नहीं, वैसे हाँ मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, लोग काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे थे कि आपके सासू ससुर आए वो सो, कि दोनों फैमिलीज़ को देख के बहुत अच्छा लगा, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसे कमेंट्स आए, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए। तो थैंक यू सो मच। एंड येस नो डाउट दोनों ही फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं तो मम्मी आपको कैसा लगा? आपके समधी लोग आए थे यहाँ पे, समधी सब? अच्छा लगा भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे साथ बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, सब कुछ बड़ा 2 दिन मजा आया, 1 रात। 2 दिन का पता नहीं चला। ओके हाँ वैसे ये बात तो है, नहीं पता लगा
कि कैसे फटाफट निकल गए, चकपक 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 हमारी कुछ ये ना कुछ चली। महसूस ही नहीं हुआ हमारे को कि मेहमान है या फिर वो मेहमान नहीं है मम्मी हमारे, वो अरे मतलब ऐसे दे आर नॉट गेस्ट, वो हमारी फैमिली है यार। ऐसे होता है पर हमें पता नहीं चला उनके साथ कुछ भी नहीं। भाई मेरा मानना तो यही है कि कहीं पे भी जाओ तो आराम से हम ऐसे दो पसर फैमिली- जाओ। दो फैमिली का एक बन जाता तो फिर ऐसे ही होना चाहिए, बस हमें ऐसे ही चाहिए, तो भगवान ने ऐसे ही भेजा सच। मम्मी कह रही हमको ऐसे ही चाहिए था, भगवान ने हमें ऐसे ही दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान की कृपा से आगे मैं कहती हूँ ऐसे ही रहना चाहिए, सूरज के लिए भी ऐसे ही रिश्ता है बस। अच्छा अच्छा, सूरज के लिए सूरज तो आएगा ही यार। ऐसे ही हम जैसे हम यार, हैं, बस जमीन जब अगर हम ऐसे हैं तो हम हाई फाई क्यों ढूंढेंगे? ऐसे लोग क्यों हम पसंद करेंगे जो नखरे वाले होंगे या फिर एटीट्यूड वाले होंगे? हाँ तो इसी में देख कितने रिश्ते आएंगे बारिश। सूरज के लिए सूरज देख मन में उसके ना 4 लड्डू फूट चुके हैं और देख वो समझ रहा है कि मेरी बातें चल रही हैं, गुमसुम बैठा हुआ है जान के। ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी फैमिली चाहे हमारी ना किसी और वो तो ऑब्वियस सी बात है, कल के दिन हमने भी लड़के वाली पार्टी बनना है तो ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ लाइफ में रिश्ता ऐसी हो तो तभी मजा आता है। ऑब्वियसली, क्योंकि लाइफ में क्या ही रखा है मतलब मैंने देखा है, वैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि मतलब लड़के वालों की काफ़ी डिमांड रहती है और नखरे रहते हैं। तो मुझे ऐसा सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है खास, मतलब कोई समझ नहीं आता मुझे। हम तो ऐसे सोच नहीं रखते हैं और मतलब पता नहीं, अब हमारे पहाड़ी में तो खास करके ऐसा नहीं सोचते हैं। बाकी कुछ कुछ अब लोग बदलते समय के साथ फिर भी पहाड़ियों में भी थोड़ा थोड़ा ये चीज़ आ रही है ना, थोड़ा एटीट्यूड टाइप्स। पर पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। चाहे हम हो चाहे कोई और हो, पर मेरे हिसाब से तो मैं तो कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए उनके, नहीं होना चाहिए हाँ, नहीं तो नहीं है। ठीक है। हमारे तो जितने भी ऐसे रिश्ते और भी हैं तो ऐसे ऐसे। दीदी सुन रही है सब, क्या चल क्या रहा है इनका? दीदी को हमने कहाँ सुला देते। कहाँ सुलाती है दीदी को? मेरे को बढ़िया लगता है ऐसे। मेरा फेवरेट है फर्श पे लेटना। सही बात है। पहले के लोगों का लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा था, नीचे बैठकर खाते थे, नीचे ही सोते थे, वो ज़्यादा अच्छा था। बट अब तो बदलते समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है, नो डाउट। बट ठीक है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग मस्त। तो अब हम लोग करेंगे अपनी गपशप, पुरानी यादें ताज़ा, कुछ नई यादें ताज़ा, कुछ हम शादी ब्याह की बातें करेंगे। मेरी शादी आने वाली है, जैसे कि आपको पता ही है हमारी शादी आने वाली है। और तो दीदी को मैंने बोला तैयार रहना, अब मुझे आपका एकदम पहाड़ी लुक चाहिए। देखते हैं दीदी क्या करती है। और दीदी ने साड़ी पहनने में बड़े नखरे करती है। सिर्फ दीदी ने एक बार साड़ी पहनी थी, कितनी बार पहनती हो? जब मैंने आपको करवा चौथ में रेडी किया था, उससे पहले भी तो पहनी थी आपने? एक बार पहले करवा चौथ। फर्स्ट करवा चौथ पे, मम्मी ने मतलब आपने 10 साल बाद पहनी थी साड़ी। हाँ, मतलब कभी दीदी ने ऐसे साड़ी नहीं पहनी। तो मैं जब वहाँ पर थी तो मैंने फोर्स किया था दीदी पहनो पहनो पर, तो दीदी ने मानी थी बात और पहनी भी थी करवा चौथ में साड़ी। तो अब मैं दीदी को बोल रही फिर से आप मेरी शादी में पहनोगी साड़ी, तो पहनोगी दीदी? पक्का 100% पहनेगी दीदी साड़ी मेरी शादी में। साड़ी पहनना बड़ा अच्छा लग रहा मैं तो बल्कि ये बोल रही हूँ कि हल्दी में भी जो दीदी अपना पहाड़ी लुक रखें तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब नथ नुथ पहन के। वैसे दीदी का नाक भी कोई बताएगा भी नहीं छिद- पंजाबी। हाँ नहीं बताता, दीदी लगती पंजाबी हो गया आप? हाँ और क्या बताओगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगा आप नॉर्मल यहीं से ऐसे हो। अच्छा, पंजाब से ही है, पंजाब। प्रॉपर पंजाबी? हाँ मेरे दादा दादी भी नाना नानी अम्बरसर से हैं। अच्छा, अंबरसरिया। कोई नहीं रहेगा वैसे। नहीं लगती दीदी, वैसे मैंने मुझे पहली बार देखा तो मुझे लगा था हिमाचल वगैरह साइड की लगती है दीदी, बट हमारे नहीं, तो सबने खाया पहले। हाँ सब। पहाड़ी जैसी शक्ल लगती है। मैं जॉब करती थी वहाँ पे भी यही करती थी। चलो ठीक है, हम लोग अपनी गपशप करते हैं दोस्तों। आप लोग अपडेट तो हम देते ही रहते हैं। और मेरे पापा को दिन दुनिया मुँह में ऐसे कोई मतलब नहीं है, फ़ोन पे अपना लगे हुए हैं। बेमस्त। हाँ, फ़ोन चाहिए, कुछ नहीं। चलिए तो हम अपनी गपशप करते हैं और आपको मिलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो सो गाइस, यहाँ बातें करते करते खाने के बाद इतना नशा हो गया नींद का कि अब तो सीधा हम नींद वाली पोजीशन में आ गए हैं सारे के सारे, है ना? दीदी को भी आ रही नहीं, दीदी को हम जबरदस्ती लाने से छोटे बच्चे को सुलाते हैं, चुप सो जा, शरारत मत कर, सो जा। ऐसे मतलब बचपन में होता था ऐसे। अब मुझे सच यार, खाने के बाद आपके साथ होता है ऐसा? हाँ एक नशा। पर दीदी सोती का है, मेरे को तो बहुत नींद आती है भाई, मतलब खाना खाने के दिन में तभी वो लग भी जाती है। ऐसी नींद आती है कि रील सोती में थोड़ी सी है ना झपकी लगाती बस। हाँ मेरे को तो आती है नींद। हो जाती है, हम सोते हैं। चलो देखते हैं, अगर हमारा नशा नहीं हम काबू कर पाए तो हम सो ही जाएंगे, और नहीं तो क्या, थोड़े टाइम में चाय का टाइम हो जाएगा, है ना?
तो दोस्तों दिन में ना हम सो ही गए थे, अपनी नींद पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारे साथ साथ दीदी भी सो गई, जो कि दिन में सोती नहीं है, वो भी सो गई हमारे साथ, क्योंकि माहौल इतना सुस्ती भरा जाता है। तो अभी होगी शाम और बन रही हैं इस टाइम पर, दिखा देते हैं आपको क्या हो रहा है इस टाइम पर। पापा की ज़िंदगी तो फ़ोन से शुरू और फ़ोन पे ख़त्म है। और यहाँ बन रहा है, क्या बना रहे हो मॉम? पकौड़े बनाती यार, पकौड़े। दीदी के लिए कुछ नहीं बनाती हम। सही बात नहीं, ये बात सच है कि हम दीदी के लिए स्पेशल नहीं करते, और दीदी के घर जाओ तो दीदी बहुत कुछ स्पेशल करती है हमारे लिए। पकौड़े तो बनाओ कम से कम, और दीदी अच्छा ठीक है, तो दीदी के लिए पकौड़े बना। खिला देते हैं बस। पर दीदी के खाली मेरे फेवरेट है। दीदी कह रही है कि मेरे पेट में जगह नहीं है, कि अभी दिन के ही चावल जो हैं दीदी के पेट में है और दीदी को भूख भी लगी हुई है ना। पर पूरी पकौड़े की थाली तो दीदी को खानी पड़ेगी। इतना मोटा करके भेजेगी मेरे को, सो होगी एक दिन में मोटा। दीदी को, और दीदी को बहुत याद आ रही है अपने मायके की, क्योंकि अपने मायके आ रखी है दीदी, और दीदी का जो मायका है वो हमसे 20 मिनट की दूरी पे है यहाँ से, तो इसलिए दीदी यहाँ पर भी आ पा रही है। और दीदी को इतनी याद आ रही है कि दीदी अभी जाने की बात कर रही है, और इनके हस्बैंड आ रहे हैं लेने के लिए इनको, भैया है ना। वैसे दीदी ने, मैंने बोला दीदी एक रात रहने के लिए आना, बट अब नहीं आया ना, इनका बेटा नहीं आया ना, इसलिए तो इसलिए जा रही है दीदी अभी। और दीदी का मेन कारण क्या था आने का यहाँ पर, वो भी बता देती हूँ आपको। वैसे तो एनी टाइम दीदी के दरवाजे खुले हैं, बट आज जो विशेष कारण था वो ये था कि दीदी गई थी हरिद्वार, और वहाँ से हमारे लिए स्पेशली लेकर आए हैं गंगा जल। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत इतने अच्छे उससे हुई कि हमारे घर में सुबह सुबह आया गंगा जल, तो पूरी कैंडी भर के लेके आई थी हमारे लिए, हमने मंदिर में रख दी है वो भी, शुक्रिया आपका। तो दीदी से मंगवाया था, एक्चुअली हमारे घर में ख़त्म भी हो गया था, तो चाहिए होता है वो, सब अच्छे बुरे कामों में काम आता है इसलिए। तो जब तक बनते हैं, जब तक पकौड़े, और हम साथ में चाय बना लेते हैं साइड में रख के ना, रखती हूँ मैं। तो एक तरफ बन रहे हैं पकौड़े और एक तरफ मैंने रख दी यहाँ पर चाय, और मम्मी और दीदी मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर पकौड़े, क्योंकि दीदी के जो सेल हैं वो नहीं बैठते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। दीदी बोला मैं आप बनाओ, मैं इसको निकालती हूँ यहाँ से ऑयल में से, करो करो करो। तो हमारी चाय बनती है यहाँ पर, और सूरज भी उठ गया सो के। हाँ जी वीरे, क्या? हाँ, तो भी नींद में ही है क्या? हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हारी जीजा जी आए थे, तुमको कैसा लगा? बता, हैं? अच्छे से बताना यार। अच्छा लगा बहुत ही मुझे। तुझे अपनी जीजा जी कैसी लगी? अच्छे लगे। तारीफ कर अपनी जीजा की, हमें जबरदस्ती कर। क्या तारीफ? कैसे हैं तेरे जीजा? बहुत अच्छे। ढंग से बोलना, थोड़ा एक दो लाइन तो बता यार, हद हो गई। बहुत अच्छे हैं। जीजा के बारे में ऐसे लिखना होगा तो कैसे लिखेगा बता? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बस प्यारे बहुत हैं। अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। क्या बोलूं फिर अब? बोल ले। क्या ही बोलूंगा। ये लड़कों को इतनी दिक्कत क्यों होती है चीज़ें एक्सप्रेस करने में, मेरे को तो समझ नहीं आता। कोई मुझसे, मेरे कोई चीज़ आती तो मैं बताती कि मेरे को, अगर मेरे से बड़ी बहन होती तो मैं बताती खुल के, ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारी। वो भी जबरदस्ती कर रहा है, बाद में मुझे बताएगा, देखना जब कैमरा ऑफ हो जाएगा ना, ऐसे पकड़ेगा यहाँ से। नहीं, वैसे साथ में तो खूब मस्ती करती हैं। अब वो, ये लड़कों का प्रॉब्लम होता है, बयान नहीं कर पाते। एनीवे, तो उसको उठाओ ज़रा, जो भी आपने कबाड़ फैलाया यहाँ पर। तो दोस्तों यही है हमारी तो दिनचर्या, डेली रूटीन, आपने देख ही लिया। आजकल कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है वैसे तो, बट होगा। अभी हम मार्केट जाएंगे जब सूरज और मैं, है ना, क्योंकि अब हमने थोड़ा सामान भी लेना है। और बहुत लोग शादी की डेट पूछ रहे हैं, तो शादी की डेट मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ यार। देखो, ऐसा गुस्सा भी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ देखकर ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला है भाई, अब मैं आई एम नॉट बैचलर एनी मोर, ठीक है। मैं अब 2 फैमिली से जुड़ी हूँ, तो जो इस फैमिली और उस फैमिली दोनों को सही लगे वही मुझे करना है ना, सिर्फ अपनी नहीं चला सकती हूँ। तो जब सही समय आएगा तभी मैं आपको बताऊंगी, पर बताऊंगी ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा नहीं कि जब शादी जस्ट 2 दिन बाद होगी तभी बताऊंगी मैं आपको, ऐसा नहीं है। बताऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा वेट और कर लो। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अंकित के साथ ही डिस्क्लोज़ करूँ डेट, जैसे हमने इंगेजमेंट की डेट डिस्क्लोज़ करी थी, बट वो काफ़ी लेट करी थी। ये वाली हम जल्दी कर देंगे, ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा वेट करो, गुस्सा मत हो आप लोग, ठीक है। दोस्तों पकौड़े बनकर हो चुके हैं तैयार, और चाय भी हो गई है तैयार।
तो ये कम वाली तो है मेरी, क्योंकि मैं सिर्फ पकौड़े की वजह से आज चाय पी रही हूँ। और यहाँ है हमारी दीदी। क्या डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का, गर्मी हो रखी है। ठीक है वैसे भी गाइस, अभी 7:30 लगभग टाइम हो गया है और ना मैं हूँ छत पे आई थी एक्चुअली मैं अंकित से बात करने के लिए, और वो कहीं जा रखे हैं घूमने के लिए इसलिए, और नीचे ना दीदी के हस्बैंड आ गए उनको लेने के लिए, तो चलते हैं। मैं फ़ोन पे बात करने के लिए थी तो दीदी के हस्बैंड आ गए लेने के लिए। वैसे वो कैमरा शाय है तो मैं उनके साथ सामने व्लॉगिंग नहीं बना सकती, थोड़ा सा ही लूँगी। सो गाइज़ आ चुके हैं दीदी के हस्बैंड यहाँ पर, और पहली बार आए हमारे घर में, पहली बार। मतलब हमारे वहाँ 40 जहाँ पे हम रहते थे पहले, वहाँ पर कभी भैया ने हमें आँख उठा के भी नहीं देखा। हमारी शक्लें भी नहीं पता होगा भैया को कि हमारी शक्लें हैं कैसी। तो आज हमारे घर आए हैं फर्स्ट टाइम भैया, वो भी इस बहाने से आगे क्योंकि दीदी को लेना था। अगर ये बहाना ना होता तो वो तब भी ना आते भैया, चाहे हम 10 साल से हो जाते हमें दीदी को जानते अगर हम आपके अगल बगल में ही रहते। सो भैया आपको कैसा लग रहा है हमारे घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, घर भी बहुत अच्छा बन रहा है। Congratulations to all of you. थैंक यू सो मच भैया। अच्छा आएंगे भैया ने बोला है? शादी में भी जरूर आऊंगा। पक्का भैया? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, भैया ने पक्का। अब तो ब्लॉग में भी जुबान दे दी भैया ने। अब तो आना ही पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, भैया को चाय भी नहीं देते हैं आराम से। फर्स्ट टाइम आए एकदम से व्लॉग में लेकर, हम भैया को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा जब भैया हमारे साथ एकदम अच्छे से रल मिल जाएंगे तो फिर भैया के साथ हम व्लॉग बनाएंगे। तो अभी भी हाँ भैया फिर खुद हमारे साथ व्लॉगिंग करेंगे, तो अभी आराम से भैया को चाय भी नहीं देते हैं। सो गाइज इनका जाने का टाइम हो गया दीदी और भैया का, तो अब इनको करते हैं हम यहाँ से सी ऑफ। कब आएगी अगस्त में आएगी दीदी, राखी के टाइम पे जरूर आना। सिटी मार दी वैसे। सिटी मार दी, गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड बोला तो था दीदी को। अब तो भैया ने दे दी है पूरी, भैया को हमने मना लिया, परमिशन दी है दीदी भैया ने कि मैं भी आऊँगा तो दीदी यहाँ पे रह भी सकती है रात। आराम से चलाना बोला। बाय भैया। ओके भैया, बाय बाय। जरूर आना भैया, जरूर आराम से जाना, आराम से। हमको भूल न जाना। बाय बाय बाय। तो गए, अरे हटना यार, तो दीदी चले गई। अच्छा लगा उनके साथ, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है ना, मस्त फर्स्ट क्लास। चल तो दोस्तों दीदी जा चुके हैं और इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड कर देती हूँ। इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाओ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई व्लॉग के साथ आपको। एंड पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी वही वाली ना, कि शादी की डेट मैं रिवील करूँगी पक्का रिवील करूँगी, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मैं भी आप लोगों को समझती हूँ कि हाँ आप लोगों के लिए क्या, मतलब आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूरी हैं तो मेरा आंसर करना भी उतना ज़रूरी है। बट प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो कि एक सही टाइम आने पर मैं बताऊँगी, क्योंकि यार ऐसे ही नहीं हो जाता ना सब कुछ कि मैं एकदम से ही सब कुछ चीज़ें रिवील करती जाऊँ। करूँगी, बताने वाली चीज़ है, अभी तो पूरी दुनिया को ही पता लगेगा कि हाँ मेरी शादी हो रही है। क्योंकि मैं अगर मतलब ये इस प्लेटफॉर्म पर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि पता तो लगना ही है, मैं खुद ही बताऊँगी, बट एक राइट टाइम आने पर, क्योंकि मुझे दोनों का देखना है, दोनों फैमिलीज़ का, और दोनों फैमिलीज़ मेरी ही है तो सबका देख के चलना पड़ता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करोगे। प्लीज़ इसमें गुस्सा मत करो यार, ठीक है। एंड अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो आप लोग, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर, बाय, अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय, लव यू।